हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मैं कोई लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि शादी में बिल्कुल भी मौका अ, नहीं मिला लॉन्ग व्लॉग शूट करने का। क्योंकि घर में जब आपके खुद के घर में शादी हो और आपकी खुद की बहन की शादी हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता और कि आप मतलब वीडियो पे ध्यान दो। सब काम में ही इंगेज मतलब होना पड़ता है। तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस के मोस्टली मैंने सारे फंक्शंस की जो शॉट्स हैं वो ले लिए थे और वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप देख ही रहे होंगे। और अभी क्या बोलते हैं, आज ही हम लोग सुबह राजकोट आए हैं और अभी शाम के 8:30 हो रहे हैं। मेरा खाना वाना सब बन गया है। हस्बैंड आएंगे 9 बजे तो हम लोग खाना खाएंगे और साथ ही कपड़े मशीन में डाल दिए हैं जो हम लोग ट्रेन में पहन कर आए थे। बाकी ऐसे तो बहुत सारे कपड़े हैं, लाइक लिटरली इतने सारे कपड़े कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। बट वो धीरे धीरे धुलेंगे और बहुत सारे कपड़े जो हैं वो ड्राई क्लीनिंग में भी जाने हैं। तो गाँव से आने के बाद मेरा चेहरा कितना क्लीन लग रहा है ना। मैंने कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया कैमरा में, लेकिन जब भी मैं कानपुर या फिर अपने गाँव जाती हूँ ना तो मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। नॉट इन द सेंस कि फेयर हो जाता है, फेयर से मतलब नहीं है। मतलब जो चेहरा है ना वो उस पे कुछ होता नहीं है। हालाँकि मेरे यहाँ भी कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है गाँव से आने के बाद मेरा चेहरा। और ये जो पिंपल आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, इसकी एक अलग ही स्टोरी है। ये एक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री इन द सेंस कि मेरे आज तक इवन मैं जब मेरा पीरियड भी स्टार्ट हुआ था तब भी मुझे ये पिंपल कभी नहीं निकला था, टच वुड। और ना ही आज तक निकला है। लेकिन मेरी बहन की शादी में जब मैं यहाँ से जा रही थी तो भी मुझे ट्रेन में ही निकला था। उस समय का शायद मैंने शूट नहीं किया है। और जब उधर से आ रही थी तो भी मुझे ये ट्रेन में निकल गया। तो मैंने आज अपनी बहन को कॉल किया, मैंने उसको बोला कि तुम्हारी शादी में मुझे ये सारी चीज़ें हुई हैं, नहीं तो मुझे फ्यूचर मतलब मुझे पास्ट में कभी ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। और और क्या, और कुछ नहीं, बस अभी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे, सब लोग थे, इतना मतलब बहुत अच्छा सब लोग थे, लाइक लिटरली इतने सारे लोग थे। और यहाँ पे भी एकदम अकेला अकेला सा लग रहा है तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। और आज मेरी मम्मी भी गाँव चली गई हैं क्योंकि खरमास में हम कुछ भी अच्छा काम नहीं करते हैं। और मम्मी पापा को जो है शादी का जो प्रसाद होता है जो लड़के वाले के यहाँ से आता है, वो हमारे जो गांव में मतलब मेरी दादी के यहाँ जो है कुल देवता, उनको सब अलग अलग जगह पे चढ़ाया जाता है। तो उसी के लिए मम्मी भी आज गांव निकल गई हैं और बस यही सब चल रहा है। गुड मॉर्निंग। तो कल के बाद मैं डायरेक्टली मिल रही हूँ आज आपसे। तो ना मैं यहाँ पे अनपैकिंग कर रही थी सामान, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि एनिवर्सरी पे मेरी बहन ने मुझे और अपने जीजू को क्या दिया है। और और भी कुछ चीज़ें हैं, पर अभी जो मैंने बैग ओपन किया तो उसमें सबसे पहले उसका ही गिफ्ट निकला, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो पहला तो उसने ये परी को उसने ये दिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा फ्लोरल प्रिंट है और इसके नीचे प्लाजो है ऐसा। एक सेकेंड, ये देखिए इस टाइप का प्लाजो है ये। देख रहे हो आप, तो बहुत ही सुंदर है ये। और एक्चुअली हम लोग उसके घर गए थे तो सडन प्लान बना था हमारा जाने का, क्योंकि हमारा फिक्स नहीं था कि हम जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी है तो मिल लेते हैं, फिर पता नहीं कब उसके घर जाना हो या ना हो। तो क्योंकि हम लोगों का अचानक प्लान बना था तो वो शॉपिंग नहीं कर पाई थी हम लोगों के लिए, तो इसलिए वो उसने ये कपड़े उसको बाद में दिए। तो उसने ये परी को ये दिया है, बहुत ही प्यारा है ये ना, समर्स कलर है अभी। और बहुत ही लाइट वेट कपड़ा है, तो ये विंटर्स के समर्स के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा उसने मुझे दिया है ये सूट। ये देखिए, अब सूट दिखाती हूँ, मेरे को बहुत ही प्यारा कलर है। आई थिंक मेरे पास ना इस कलर का कोई ड्रेस सूट नहीं है इस कलर का। ये देखो ये सूट है फ्रेंड्स। मेरी एक हाथ की चूड़ी टूट गई है आज की, एक हाथ में मैंने पहना हुआ है, एक हाथ की टूट गई है। तो ये देखिए ये सूट है और बहुत ही सुंदर है, पूरे में ना थ्रेड वर्क है। मुझे थ्रेड वर्क का काम बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो उसे पता है कि नहीं या बाय चांस, लेकिन मुझे थ्रेड वर्क जो होता है बहुत पसंद है। तो ये कलर है, ये सूट बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसने अपने जीजू को दिया है मैं दिखाती हूँ आपको। ये वुलन में है, वुलन कपड़े का कलर बहुत अच्छा है, ब्राउन कलर। और वुलन कपड़ा विंटर्स के लिए, जैसे कि गुजरात में बहुत लाइट विंटर्स होता है तो उसमें आप अंदर टी शर्ट पहन लिया या फिर सैंडो पहन के ऊपर से आप ये पहन लो तो आपको हल्का सा वार्म रखेगा।
ये है, और जीन्स है इसके साथ में, ये देख सकते हो आप जीन्स। जीन्स में क्या है खोल के दिखाऊँ, ये है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये हम लोगों का एनिवर्सरी गिफ्ट जो है मेरी सिस्टर ने मुझे दिया और परी को। और मेरे हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट क्या मिला है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। वो है ये ब्यूटीफुल सा रिंग, आप देखो दिख रहा होगा आपको तो। उन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट दिया है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। मैं इसको आपको ना एक सेकंड पास से दिखा देती हूँ। ये देखो आपको दिख रहा है, शायद ये क्लो मतलब फोकस फोकस नहीं हो रहा है। आई डोंट नो ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है, पर दिख रहा है आपको। और ये रिंग के पीछे की भी स्टोरी है कि हुआ ये कि मुझे लगा कि मेरी शादी के 10 साल हो गए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 10 साल का एक दशक होता है, तो मैंने कहा कि चलो 10 साल हो गए शादी के, आप मुझे कुछ दो, ठीक है। और सब लोग आ भी रहे थे, तो मैंने कहा सब मुझे गिफ्ट देंगे, आप नहीं दोगे तो कैसा लगेगा, क्योंकि हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो कुछ खरीद लेते हैं। तो पहले उन्होंने बोला कि कपड़े ले लेंगे, तो मैंने कहा नहीं मुझे कपड़े नहीं चाहिए, क्योंकि कपड़े ऑलरेडी मेरे पास बहुत है। और मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर-उधर जाती भी नहीं हूँ, शादी में अभी ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा मुझे कपड़े नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि चलो फिर गोल्ड ले लेते हैं, तो लिया। और सच बताऊँ तो मैंने 10 साल का सोच के लिया था कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, दशक सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए। जब मैं घर पे आई तो मेरे भाई से बोला, मतलब मेरे और छोटे भाई से ऐसी बातें चल रही थी, तो उसने बोला कि दीदी 2016 में तुम्हारी शादी हुई है, तो 2026 में 10 इयर्स होंगे ना, 2025 में 10 इयर्स कैसे होंगे? तो मैंने सोचा कि हाँ यार ये तो सही बोल रहा है। लेकिन अब तो ये आ गया था घर पे, अभी तो ये वापस जाने वाला नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये रिंग बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत इसका जो लुक है ना बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्पेशली मिडिल फिंगर के लिए है या फिर इंडेक्स फिंगर के लिए। इस फिंगर के लिए नहीं, इस फिंगर में मैंने ऑलरेडी पहन रखा है, तो ये तो खैर आर्टिफिशियल है, मैंने अपनी बहन की शादी में लिया था। बट ये वाला इसी फिंगर में अच्छा लग रहा है ज़्यादा। और मेरे ना, या फिर इसमें भी आप पहन सकते हो, देखो इसमें भी अच्छा लगेगा। नेल्स पे मत जाइएगा, क्योंकि नेल्स अभी चिप ऑफ हो रहे हैं मेरे, नेल पेंट नॉट नेल। इसमें भी अच्छा लगेगा, पर ये थोड़ा मुझे इसमें बहुत लूज़ है, तो ये प्रॉपर बैठ नहीं रहा है, इसलिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना ये मिडिल फिंगर में अच्छा लग रहा है। ये देखो इसमें पहनते ही इसका लुक एकदम एनहांस हो जा रहा है ना। तो या चलिए मैं काम कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ।